नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 रफ्तार मीडिया के लिए जो सैटेलाइट पर है। अभी कुछ दिनों पहले हमने बीएसपी कार्यालय में जो अध्यक्ष महोदय थे उनका एक इंटरव्यू लिया था और कहा था कि राजस्थान में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी अगर किसी को माना जाता है या है वो है बसपा, और कहीं ना कहीं एक साइलेंट किलर की तरह इसके वोटर दिखते भी नहीं है और हर जगह भी हैं। पिछली विधानसभा में 6 से 7 सीटें लेके आना और बसपा के कैंडिडेट का जीतना, वो बात अलग है कि वो जीत कर कहीं और चले गए, लेकिन बसपा के जो वोटर्स हैं वो अपनी जगह कहीं स्थिर रहते हैं। आज यहीं हम महुआ आए हैं और महुआ में बनवारी लाल जी कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं और इनकी तैयारी देख के लगता है कि इस बार जीत की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो बनवारी लाल जी, पहले धन्यवाद सैटेलाइट पे आने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं बसपा की सुप्रीमो हमारी बहन जी कुमारी मायावती को कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बना करके, मेरे ऊपर भरोसा जता करके और महुआ जैसी विधानसभा में मुझे उम्मीदवार घोषित बनाया। आपने जहां हम खड़े हैं वहां पीछे कुछ आपने अपने साइन बोर्ड लगाए हुए हैं और अलग अलग जगह, मतलब ये 66वां 67वां और लगभग जो है 71 आपने कुछ अलग अलग आंदोलन चलाया और उनकी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम महुआ कैंडिडेट की बात करें तो ये या तो निर्दलीय रही है या मीणा बाहुल्य इलाका रहा है। क्या मानते हैं कि बसपा आने पे और आपके आने पे कितने आप वोटर्स को खींच पाएंगे? देखो, ये आपकी बात सही है कि मीणा बाहुल्य क्षेत्र है और मीणाओं का यहाँ कैंडिडेट एमएलए रहा है, लेकिन आज हम 3 कैंडिडेट तीनों मुख्य पार्टियों से मीणा ही हैं। आप मान लो कि मीणाओं में तीसरा हिस्सेदार तो हूं ही, लेकिन आपकी सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 50,000 वोट हमारी बहन जी का भी महुआ विधानसभा में बसता है और उस 50,000 वोटों में मैं अकेला हूं। तो स्वाभाविक है, 100% ये बात है कि जीत निश्चित ही बसपा की हो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बसपा का वोटर जो है वो तो आपके साथ है ही है, साथ साथ में मीणा बाहुल्य इलाका है और मीणाओं का फायदा भी आपको मिलेगा। किरोड़ी लाल मीणा एक समय हुआ करता था, किरोड़ी लाल मीणा और हरि सिंह महुआ, गुजर और मीणा वोट हुआ करते थे और कभी कभी किरोड़ी लाल मीणा जीतते थे और कभी हरि सिंह महुआ जीतते थे, लेकिन उसके बाद ये एक पक्षीय हो गया और यहाँ पे लगभग मीणा मोहल्ले ही लोग जीतते आए हैं। बसपा का पिछली बार भी जो कैंडिडेट थे, मैं इस दौरान आया था और बस स्टैंड से आगे वहां पे उनका कार्यालय था और कहीं ना कहीं अब जो है बसपा पहले से सशक्त है, क्योंकि पिछली बार और उससे पिछली बार उसके अच्छे कैंडिडेट आए। अभी आपके अध्यक्ष महोदय का इंटरव्यू हो रहा था और उन्होंने कहा था कि हम 10 से ज्यादा, बल्कि हम कहते हैं 10 से 15 हम लेके आएंगे। तो क्या मानते हैं कि 10 से 15 अगर सीट आती है तो उसमें महुआ का नाम होगा? बिल्कुल 100% महुआ का नाम होगा और ये सत्य है, क्योंकि आज जिस तरह से मैंने नामांकन दाखिल किया है और 5 से 7 हजार लोग, तो मैं नया कैंडिडेट हूं। कल विधायक साहब ने नॉमिनेशन किया था, उसे जस्ट डबल भीड़ उन्होंने बाहर से बुलाई, जबकि मेरी भीड़ कोई किराए की नहीं थी। वो वोटर में खुद में उमंग है और वो उमंग के साथ में आज नामांकन में आया। उससे स्पष्ट हो गया पूरी महुआ की जनता को कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी का विधायक महुआ से बनना तय है। तो हम इस बात को भी कहें कि महुआ सीट जो है हर बार, मतलब लगभग 2 साल बाद अपनी नए मीणा व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करती रहती है, तो इस बार आपका नाम? मैं फिट बैठता हूँ भाई। पहले नए ओम प्रकाश आए, अब मैं नया हूँ। राजेंद्र है वो बीजेपी का जो प्रत्याशी है, वो डॉक्टर साहब के पति थे तो पुराने हैं। उनका 5 साल का कार्यकाल जिस तरह से प्रधानी का देखा लोगों ने, तो सबको पता है। तो उसमें तो पूरी तरह मैं फिट बैठता हूँ यहाँ के बदलाव की स्थिति में। और आज लोग जो नए चेहरे की बात कर रहे हैं कि हम नया चेहरा लेकर के आएंगे, वो नया चेहरा बनवारी लाल साहता बीएसपी का ही उम्मीदवार है। वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रहे हैं कि अब की बार नया विकल्प महुआ के अंदर आएगा, वो विकल्प बहुजन समाज पार्टी। अगर आप जीतते हैं तो महुआ के जो लोग हैं उनका क्या फायदा? देखो, मैंने प्रमुख तौर से 4 साल से मैं धरातल संघर्ष करके मेहनत कर रहा हूं। उसमें ये जिस तरह से जैसे कि महुआ को जिला बनाने का मेरा प्रमुख मुद्दा रहा, उस मुद्दे में मैंने 1 अप्रैल से 16 अप्रैल तक 16 दिन आंदोलन चलाया और एकमात्र मैं ऐसा आदमी था जो महुआ जिला बनाने की मांग को लेकर के पूरी जनता के बीच में गया, महापंचायतें की, जनता को तैयार किया। ये अलग बात है कि सरकारों ने हमारी मांग नहीं मानी।
वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। महुआ को जला बना करके देंगे। दूसरी बात, ईआरसीपी का हमारा प्रमुख मुद्दा, मैंने ईआरसीपी संयुक्त मोर्चा का गठन किया 5 जुलाई 2021 को और एक बहुत बड़े स्तर पर लेकर के गए। और आप जान रहे हो दोनों ही सरकारें उस पर आप राजनीति कर रही हैं। उसका जो प्रथम पंक्ति का आदमी हूं मैं हूं। तो हम लोगों ने ईआरसीपी को यहाँ लाने की बात की है, यहाँ के बांधों को जुड़वाने की बात की है। और महुआ के अंदर जो सबसे भारी भ्रष्टाचार है, जो इस विधायक के रहते इस कांग्रेस सरकार में किया है, इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करके और ईमानदारी का नया आयाम स्थापित करने का काम हम महुआ की जनता को करके दें। बनवारी लाल जी ने अपनी बातें जो हैं बड़ी बेबाक रूप से लिख रखी हैं। साथ साथ यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी हैं और हम चाहेंगे कि कार्यकर्ता से भी पूछा जाए कि वो, आपका नाम? राजेंद्र। बसपा कार्यालय में आपको क्या लगता है कि बनवारी जी जो हैं वो क्या सही कैंडिडेट हैं और क्या जीत पाएंगे? बनवारी लाल जी अच्छे कैंडिडेट हैं। नया चेहरा चाहते हैं महुआ की जनता, क्योंकि महुआ के अंदर वास्तव में रोज को अत्याचार हो रहे हैं और हम नया चेहरा चाहते हैं। और हम चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी का नया विधायक जीते बनवारी लाल साहब, क्योंकि अच्छे ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता है। क्योंकि महुआ के अंदर वास्तव में बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी है और मैं बहुजन समाज पार्टी में 15-20 साल से काम करता हूँ। पर बहुजन समाज पार्टी अभी तक अपना यहाँ से टिकट नहीं निकाल पाई है, जीत नहीं पाई है। नहीं तो क्या लगता है इस बार जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे साहब, क्योंकि 2008 में हमने 29,000 वोट लिए, कुछ कमी रही 2012 में और 18 में, इसलिए हम उनको सुधार करके आपके हमारे प्रत्याशी इसको जिताएंगे। बनवारी। आपका नाम? मेरा नाम मुंशीलाल बारोलिया। इस बार बनवारी जी जो है बसपा से लड़ रहे हैं और आप बसपा का काम संभाल रहे हैं। जी हाँ। क्या लगता है कितने वोटर्स निकाल पाएंगे? अब की बार हम महुआ में हर हाल में बीएसपी का उम्मीदवार जिताएंगे। उसकी एक वजह है कि एक तो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत संघर्षशील हैं। उन्होंने हर समाज के साथ, उन्होंने जो भी किसी पर अत्याचार हुआ है, किसी का शोषण हुआ है या कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी आई है, साता से अब की बार बनवारी जी लड़ रहे हैं यहाँ से। हाँ, तो इसको जिताएंगे। कैसे जिताओगे? वोट देकर जिताएंगे। वोट कैसे? मीणाओं के आ जाएंगे कि SC/ST के आ जाएंगे? नहीं, सबन के आएंगे। अच्छा। कितनी वोट मानते हो आप? कितने वोट आ जाएंगे इसके? 70,000। 70,000।